नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि जो यूक्रेन है, यूक्रेन को हथियार देंगे, लेकिन यानी डोनाल्ड ट्रंप जो ट्रंप हैं वो यूक्रेन को हथियार देने के लिए एग्री हो गए हैं, सहमति दे दी है उन्होंने, लेकिन उन्होंने एक शर्त रख दी है। उस शर्त के तहत ही वो यूक्रेन को हथियार देंगे, यानी कीव को हथियार देंगे। आखिर वो शर्त क्या है, इस वीडियो के अंदर जानेंगे और आखिर इसके अंदर क्या राजनीति है, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। यानी वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, जो कि आपको पता है कि रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है और इसमें रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर आपको पता है कि यूक्रेन के साथ में नाटो देश है, अमेरिका है, तभी तक ये लंबा युद्ध चल रहा है। नहीं तो अगर ये देश नहीं होते साथ में तो ये युद्ध काफी पहले ही खत्म हो चुका होता। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वह कीव को हथियार तो सप्लाई करेंगे, यानी कि भाई हम लोग हथियार की सप्लाई तो करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि उन्होंने जेलेंस्की को बोल दिया है, जो वहां के प्रेसिडेंट हैं, जेलेंस्की को बोल दिया कि हम आपको हथियार की सप्लाई करेंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है। उस शर्त को अगर आपने मान लिया तो हम आपको क्या करेंगे, आपको हथियार की सप्लाई देंगे। यानी कि उनका कहना यह है कि मैं आपको हथियार तो दूंगा, आपको हथियार दूंगा, लेकिन डायरेक्ट आपको हथियार नहीं दूंगा। मैं हथियार दूंगा नाटो को, नाटो को हथियार दूंगा और नाटो उन हथियारों को आप तक पहुंचाएगा, यानी कि यूक्रेन तक पहुंचाएगा। ऐसा इसके लिए क्यों कर रहे हैं ऐसा? आखिर ट्रंप ने ये शर्त क्यों रखी है? इस शर्त का सीधा सीधा मतलब ये है कि जो अगर हथियारों को डायरेक्ट अगर जेलेंस्की को देंगे तो हो सकता है कि वहां से पेमेंट ना आए और वो पेमेंट के लिए ना दें, है ना। वो ऐसा सोचा कि चैरिटी के लिए भी आ रहा है, हमारे पास हथियार जो आ रहे हैं चैरिटी के लिए आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया है कि मैं हथियार दूंगा, मैं नाटो को दूंगा, क्योंकि अभी तक जितने भी हथियार सप्लाई किए गए हैं नाटो उनका 100% पेमेंट कर रहे हैं। यानी जो भी माल डोनाल्ड ट्रंप भेज रहे हैं, जो भी हथियार भेज रहे हैं, नाटो पूरा पूरा पेमेंट कर रहा है। नाटो क्या है? नाटो एक संगठन है जिसके जरिए कई सारे इसके अंदर देश शामिल हैं, है ना। और उसके अंदर वो क्या कहता है कि उन देशों में से किसी भी देश पे हमला किया जाता है किसी बाहरी शक्ति के जरिए, तो सारे देश मिलकर के वो अपनी सुरक्षा के लिए काम करते हैं, उसका पेमेंट करते हैं। तो इस प्रकार डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है कि मैं आपको हथियार दे रहा हूं, लेकिन हथियार दूंगा नाटो को। तो नाटो क्या कर रहा है, अभी तक पूरा 100% पेमेंट कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप को, है ना, पूरा पैसा पहुंच रहा है। और फिर बाद में आगे उस नाटो क्या करेगा, उस हथियार को यूक्रेन तक पहुंचा देगा। ऐसी शर्त रखी गई है डोनाल्ड ट्रंप की वजह से। हालांकि इस चीज के बीच में एक खबर यह भी है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा से हथियार देने के लिए हामी क्यों भर दी है। देखिए, इसके पीछे एक रीजन है। उनका यह कहना है, जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका यह कहना है कि ट्रंप के सत्ता में आने के बाद से वाशिंगटन और कीव के बीच में हथियारों की आपूर्ति में कमी देखने को मिली थी। यानी कि जब से ही राष्ट्रपति बने थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने हथियारों की सप्लाई को कम कर दिया था। यानी कि पूरी हथियारों की सप्लाई, जैसे मान लीजिए उसके बाद 100 हथियार पहुंचने चाहिए थे, लेकिन वहां पहुंच रहे थे 70, 80 या 50 पहुंच रहे थे। काफी कमी कर दी थी इसके बीच में, क्योंकि वो युद्ध नहीं चाहते थे। डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है कि मैं युद्ध नहीं चाहता था, मैं दोनों देशों के बीच में यानी रशिया के बीच में और यूक्रेन के बीच में समझौता करा दूंगा। लेकिन समझौता के सारे प्रयास विफल हो जाने की वजह से अब मैं एज ए डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहा हूं कि मैं सारे हथियारों को कहां दूंगा, नाटो को दूंगा। ठीक है जी, नाटो को हथियार दूंगा सारे, और नाटो फिर क्या करेगा, यूक्रेन के पास आगे फॉरवर्ड कर देगा। और इस प्रकार से जो नाटो है वो नाटो पूरा पेमेंट करेगा। या किसको करेगा? अमेरिका को। इस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने दोहरी चाल खेली है कि पहले उन्होंने प्रयास किया कि भाई युद्ध रोक दिया जाए, उन्होंने हथियारों की सप्लाई कम कर दी थी, लेकिन अब उन्होंने बोल दिया कि चलो मैं हथियार दूंगा, लेकिन नाटो को तो दूंगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से इस खबर का अब हमारे जीवन पर क्या फर्क पड़ सकता है एज ए इंडियन, क्योंकि देखिए कहीं भी युद्ध होता है तो पूरी विश्व शांति के लिए खतरा रहता है, और जब विश्व शांति खतरे में होती है तो आप समझ सकते हैं कि इसमें महंगाई का दौर कितना है। अगर ये युद्ध और लंबे खींचेंगे तो महंगाई कहीं ना कहीं बढ़ती है। जहां युद्ध हो रहा है वहां पर महंगाई ज्यादा बढ़ती है, लेकिन उसका इनडायरेक्ट रूप में असर दूसरे देशों में पड़ता है। तो इस प्रकार से युद्ध कई सॉल्यूशन नहीं होता है, इससे और ज्यादा महंगाई बढ़ती है। आपका क्या करना है? आप भी कई सारे रीजन बता सकते हैं, प्लीज कमेंट कर बताइएगा। क्या जो डोनाल्ड ट्रंप है इन्होंने रशिया के जो यूक्रेन के लिए जो हथियार देने के लिए हामी भर दी है, क्या ये सही डिसीजन रहेगा या फिर गलत रहेगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।